नोट तो कार्ड भी होना अभी से वो टाइम आवाज देखो अरे एकदम पीछे में देखो एकदम लास्ट वाला लाइन ऊपर में एनएस के नीचे एनएस को आएगा बी एयरपोर्ट ट्रेड इसके लिए अलाउड बस आज तक एनएस की रहने दो पहले ये तो नीचे वाला लाइन पढ़ोगे यार आगे इसमें क्लिक करो बॉक्स है क्या कोई देखो बी है ना उसको क्लिक कर दो आप ओके करो टाइप करो बेसिक जाके भाई आलू चना का सब्जी बना लें कुकर में सत्तू डाल लेना और कचौड़ी है उसमें सब कुछ दे देना लगा मोइन देकर लगा ले सत्तू का कचौड़ी हाँ रिफाइन और सत्तू लगा ले और प्लेन आटा लगा ले सत्तू है और बेसन निकाल दे क्या सत्तू देख तो दरवाजा भी तो करना पड़ेगा ना।
भक्तों का हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों का श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम दसम स्कंद अध्याय 58। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान ने विशेष रूप से अभी तक 5 विवाह किए, 3 विवाह किए। सबसे प्रथम विवाह जो भगवान ने किया रुक्मिणी जी से, और उसके बाद भगवान ने विवाह किया सत्यभामा जी से, और उसके बाद जामवंती से। ये 3 विवाह का वर्णन अभी तक श्रवण किया। किस प्रकार भगवान ने सत्राजित सत्यभामा के पिता का मान भंग कर करके, अहंकार को तोड़ करके, समंतक मणि ला करके, और फिर जाकर के वहां जामवंती से विवाह कर करके, और फिर सतधनवा का वध कर करके भगवान ने लीला को संपन्न किया। भगवान की विशेष रूप से 8 पटरानी, 8 पटरानी, जिनको महर्षि कहा जाता है, ये विशेष है। और ये जो 3 विवाह हुए हैं अभी तक ठाकुर के, जो रुक्मिणी जी हैं ये चंद्रावली, जो सत्यभामा है ये राधिका है, और जो जामवंती है ये विशेष रूप से ललिता सखी। ललिता सखी, ये 3 विवाह अभी तक भगवान ने संपन्न विशेष रूप से। भगवान के जो 8 विवाह है, ये 8 विवाह वहां पर में विशेष रूप से जो 8 गोपियां हैं इनसे विवाह, जिसके अंदर में 3 ये हो गई। इसके बाद विशाखा है चौथी, फिर भद्रा, श्यामा, पद्मा और सेव्या। ये 8 अलग अलग यूथ की जो गोपियां हैं उसे ठाकुर का, ऐसा नहीं ललित, ये यूथेश्वरियां हैं जो अलग अलग यूथ को मैंने पहले भी समझाया, यूथेश्वरियां हैं। अलग अलग यूथ में अलग अलग जितनी भी गोपियां होती हैं उस गोपियों के अनुसार से यूथ बैठा है। आगे इसको होने के बाद भगवान के अभी 5 विवाह विशेष रूप से 5 राजकुमारियों के विवाह का श्रवण करें। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगी थे। भगवान कहाँ गए? फिर यहाँ से निकल करके सब कुछ करने के बाद भगवान फिर हस्तिनापुर की तरफ गए। हस्तिनापुर में जब गए तो हस्तिनापुर ये आचार्य गण बोलते हैं फिर क्यों गए? जब भगवान के अंदर ये संदेह जागृत हो गया था कि अभी तक पांडव मर चुके हैं, तब यहाँ वर्णन करते हैं कि ठाकुर की विशेष कृपा पांडवों का वध नहीं हुआ था। विशेष रूप से भगवान किससे मिलने गए? बोले विशेष रूप से भगवान 5 पांडव और कुंती महारानी से मिलने के लिए वहां पर गए, और द्रौपदी के साथ इन 7 से मिलने के लिए भगवान वहां पर पहुंचे। जब पांडवों ने देखा कि भगवान मुकुंद आए हैं, तो पृथा के वे वीर पुत्र एक साथ उसी तरह खड़े हो गए जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर सचेत हो। सारे के सारे आश्चर्य, भगवान आ चुके हैं, और वो पृथा के वीर पुत्र, पृथा मतलब कुंती महारानी, पृथा के वीर पुत्र एक साथ उसी तरह खड़े हो गए जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर खड़ी हो जाती, सचेत हो। जैसे प्राण, जब अगर इंद्रियों में प्राण नहीं हो तो इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। जो मृत व्यक्ति है उनकी इंद्रियां शिथिल पड़ी है, परंतु जैसे प्राण संचार होता है वो तुरंत जागृत खड़ी होती है। उसी प्रकार भगवान कौन है? ये इन सभी को, जो पांडव है, भक्त है, भक्तों के प्राण है, प्राणाधार है। इसे भगवान को प्राणनाथ भी कहा जाता है। जो जिनके बिना जीवन लगता नहीं है कि जीवन जी सकते हैं, निकल जाए तो बस कुछ बचता नहीं। तब ये बात भी आ जाती है कि जब गोपियों को छोड़ करके आए भगवान, तो गोपियों के प्राण क्यों नहीं? भाई ये इंद्रियां क्यों चल रही थी अभी तक? कान अभी तक क्यों सुन रही थी? मुंह से अभी तक क्यों ध्वनि निकलती थी? आंख क्यों अभी भी देखती थी? तो आचार्यगण इसका वर्णन करते हैं कि गोपियां जब
मुख से प्राण निकलने वाले होते, ये अलग अलग जगह से प्राण निकलते हैं ना, ये 9 द्वार है, द्वार से प्राण निकलते हैं। तो जब मुख से प्राण निकलने होते हैं, पर जैसे ही कृष्ण नाम मुंह से निकलता, ये प्राण अपने आप को वापस अंदर संचित कर लेता, बचा लेता कि मुख से कृष्ण नाम निकल रहे हैं, इससे मैं कैसे निकल सकता। जैसे कान से निकलने का प्रयास करता, कृष्ण शब्द सुन करके वापस अंदर प्रवेश करता। आंख से जैसे निकलने का प्रयास करता, कृष्ण की रूप माधुरी देख करके वापस अंदर चला जाता। तो गोपियों के अंदर ये कृष्ण के आने का विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, ये शब्द था कृष्ण का जब भगवान छोड़ करके गए कि मैं वापस आऊंगा, और ये शब्द ही इन इंद्रियों से प्राण को निकलने नहीं देता। और एक एक शब्द नासिका हो तो कृष्ण की गंध लेकर करके वापस अंदर जाता था। अगर मैं निकल गया तो कृष्ण की गंध फिर प्राप्त नहीं होगी, अंदर प्रवेश करता। प्राण वहां उसके बचे। यहाँ पर पांडव भी अपने प्राण को जैसे कृष्ण को देखा खड़े हुए। इन वीरों ने भगवान अच्युत का आलिंगन किया और उनके शरीर स्पर्श से उन सबों का पाप दूर हो गए। उनकी स्नेहशील हंसी से युक्त मुखमंडल को देखकर सब हर्ष अभिभूत हो गए। तो पांडव मतलब शरीर से स्पर्श उन सब पाप दूर हो गए। पाप में है नहीं पांडव, पाप जैसे लिखा ना, स्पर्श से उन सबों के पाप दूर हो गए। जी गोस्वामी पाद बोलते हैं पाप युक्त नहीं है, उनके अंदर में पाप नहीं है, पर फिर भी उनके पाप मतलब उनके पास जो पीड़ा थी, जो पीड़ा को सहन कर रहे थे, जो पीड़ा उनको मिल रही थी जीवन में, उस पीड़ा से मुक्त हो। जैसे होता है कोई बहुत तकलीफ में है, कोई अपना प्रिय चला गया, बड़ी पीड़ा में रहता है, तो ऐसा लगता है कि हमने कौन सा पाप किया किस पीड़ा में, परंतु जब वो आ जाए तो उस पाप से मुक्त, मतलब उस पीड़ा से उसको मुक्त करता है। तो ठाकुर की हंसी से युक्त मुखमंडल को देखकर सब हर्ष विभूत। युधिष्ठिर और भीम के चरणों पर सादर नमस्कार करने तथा अर्जुन को प्रगाढ़ आलिंगन करने के बाद उन्होंने नकुल, सहदेव और जुड़वा भाइयों को नमस्कार स्वीकार किया। सबको जो छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया, जो बड़े थे, जो बराबर के थे उनका आलिंगन किया, और जो बड़े हैं उनके चरणों का भगवान ने स्पर्श किया। जैसे भगवान ने विशेष देखे, युधिष्ठिर और भीम भगवान से बड़े, युधिष्ठिर और भीम के चरणों पर सादर नमस्कार भगवान ने किया, सोच के देखिए। और अर्जुन को प्रांगण, अर्जुन बराबर के से उनको आलिंगन किया, और जो नकुल, सहदेव भगवान से छोटे हैं उनको आशीर्वाद दिया। इनके साथ विशेष रूप से कुंती महारानी। ये होना चाहिए हमेशा, हमारे जीवन में भी बड़ा कोई भी झुकना आना चाहिए। हम कितने भी ऊंचे हो जाए, मटेरियल हो, कोई भी तरह के हो जाए, बड़ों पे हमेशा झुकने का प्रयास करना चाहिए। बड़ों बराबर वालों को हमेशा आलिंगन, उनको अपने संग समझना चाहिए, सखा भाव रखना चाहिए, और जो छोटे हैं उन पर हमेशा कृपा स्नेह रखना चाहिए। पांडवों की नविवाहिता पत्नी जो कि दोष रहित थी, धीरे धीरे तथा कुछ कुछ लजाते हुए भगवान कृष्ण के पास आई, जो उस समय उच्च आसन पर बैठे थे, और उन्हें नमस्कार किया। कौन आई? द्रौपदी आई। नहीं, क्योंकि वहीं से विवाह करके लाए थे, तो विवाह तो अभी नहीं था, वहां से विवाह करके लाए थे। वहां पर ये दोष रहित है, मतलब किसी, ये कहाँ से निकली है? द्रौपदी का जन्म कहाँ से है? कोई कोख अग्नि से जन्म। तो अग्नि से जन्म कोई साधारण कोई कौन है हम और आप कौन है जो अग्नि से जन्म ले सकते हैं? अग्नि से वो जन्म ले सकता है जो गर्भ से जन्म नहीं लिया, जो इस संसार के पाप से दूर है, दोष से रहित है, उसका जन्म अग्नि से होता है। भगवान सीता मैया ने भी कौन सी परीक्षा दी थी? पाप से निवृत्ति दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा दी कि मेरे में कोई दोष नहीं है। उसका साक्षी कौन है? अग्नि साक्षी। और ये द्रौपदी साक्षात अग्नि से प्रकट, दोष रहित है। तो अग्नि द्रौपदी को जो दृष्टि से लोग देखते हैं, समाज देखता है कि 5 पांडवों की पत्नी, या फिर भाई 5 पुरुषों की पत्नी। मैंने उस दिन भी समझाया था जब ये पुरुषोत्तम महीना था कि द्रौपदी कौन है। जहां पर मैं शिव जी से इन्होंने ये वरदान मांगा था कि मुझे पति चाहिए, 5 बार मांगा, और पतियों के जो गुण बताए, तो शिव जी के आशीर्वाद में 5 पति के रूप में 5 पांडव, एक में ऐसे गुण नहीं हो सकते, और ये 5 पांडव ही है जो तुम्हें पति ग्रहण करेंगे। तो द्रौपदी जब 1 वर्ष किसी एक भाई के संग, जैसे युधिष्ठिर के संग है, तो बाकी जो 4 भाई है वो उनको प्रणाम कर करके और आदर सूचक रूप से रहते थे, भाभी कहते थे। और उस वक्त जब वो 1 साल बाद जब वो युधिष्ठिर के पास से जब भीम के पास जाती थी तो वो ये नहीं कि वही द्रौपदी है जो युधिष्ठिर महाराज के पास थी और अभी भीम के पास जाती, नहीं, वो अग्नि परीक्षा से वापस नव रूप धारण कर करके फिर भीम के पास जाती। और उस वक्त युधिष्ठिर महाराज उन पर बहू का उस वक्त बर्ताव करते, बाकी छोटे भाई हाथ जोड़ देते, ऐसा बर्ताव रहता। ऐसा नहीं था कि वही द्रौपदी को वो नव होकर के नव रूप धारण कर करके और उस तरह साधारण भगवान ने अपना नाम दिया है, द्रौपदी को अपना नाम दिया है कृष्णा। द्रौपदी कृष्ण है, हमारे कृष्ण को कृष्ण कहा जाता है। कृष्णा जो है ये द्रौपदी का नाम।
सात्विक ने भी पांडवों से पूजा और स्वागत प्राप्त करके सम्मानजनक आसन ग्रहण किया और भगवान के अन्य संगी भी उचित सम्मान पाकर विविध स्थानों पर बैठ गए। तब भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती को देखने गए, बड़ी प्रिय, वे उनके समक्ष झुके और उनका आलिंगन किया, जो अति स्नेह से उनकी आंखें नम हो गई। भगवान कृष्ण ने उनसे तथा उनकी पुत्र वधू द्रौपदी से उनकी कुशलता पूछी और उन्होंने भगवान से उनके संबंधियों के विषय में पूछा। अच्छा, हुआ है, बुआ के चरण पे गिरे। ये विशेष भाव है भगवान का। ये भगवान जब ये जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि जब मधुकंटक और स्निग्ध ये दोनों जब कथा कर रहे थे और वहां पर में नंद बाबा यशोदा मैया सब बैठती थी, तो भगवान सब देख करके इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं भगवान पांडवों को, पृथा को, पृथा। तो भगवान बोलते हैं, ये भूत बोलते हैं, क्योंकि ये आपके प्रति स्नेह रखते हैं। बोले मेरे पत्नी, बोला हाँ, कुंती महारानी जब बात करती है तो सबसे पहला हाल यशोदा मैया का, उसका सबसे ज्यादा स्नेह कुंती महारानी का किसी से है तो यशोदा मैया से। बोला ये युधिष्ठिर है वो नंद बाबा के बारे में स्नेह से, वो नंद बाबा के बारे में पूछती, नंद बाबा कैसे। ये और जो भीम है, भीम जो है ये बलराम जी के बारे में, जो अर्जुन है वो कृष्ण के बारे में, ये उनका स्नेह है, हमेशा एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। कुंती महारानी का जो स्वाभाविक आकर्षण है वो यशोदा मैया। इसे तो बोलते हैं ना, कुंती महारानी अपनी स्तुति में बोलती है कि जब दामोदर लीला करी तो मैंने देखा है जो भय आपको देख करके भयभीत होता है, उस वक्त आपकी आंखों में उस भय को दिखा। तो मतलब यशोदा मैया के इर्द गिर्द है, यशोदा मैया के पीछे पीछे रहती है, यशोदा मैया से बड़ा प्रेम करती है कुंती महारानी। और यही प्रेम युधिष्ठिर महाराज नंद बाबा से करते हैं, भीम जो है बलराम जी से करते हैं, अर्जुन जो है कृष्ण करते हैं, और नकुल सहदेव जो है ये स्तोक कृष्ण से करते हैं। ये विचार महारानी कुंती प्रेम से अभिभूत हो गई, उसका गला रुंध गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने उन तमाम कष्टों का स्मरण किया जिसे उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने सहा। उन्होंने, ये बहुत विशेष चीज है, उन्होंने जो स्मरण किया है ना, ये कष्टों का स्मरण नहीं किया, बल्कि कष्टों में कृष्ण की कृपा का स्मरण किया। ये नहीं कि भाई हमारे जीवन में इतने कष्ट थे, अब कृष्ण आ गए तो कष्ट मिटेंगे, या कष्ट हमारे, उस वक्त ठाकुर को देख के वो स्मरण कि ठाकुर आपने कब कब किस किस विपदा में हमारी रक्षा करी। क्योंकि महारानी स्तुति के अंदर में बोलती है इस बात को, किस किस समय रक्षा करे हुआ तब आपने रक्षा करी। ठाकुर बोले मैंने कब रक्षा करी, विदुर ने रक्षा करी। बोले विदुर के हृदय में उस सूचना को पहुंचाने वाले तो आप, अंतर आत्मद्रिक, आप अंदर बैठे हो और आपने ही तो विदुर को वो संदेश दिया होगा, तब जाकर के विदुर ने इस बात को, हर जगह आपने हमारी रक्षा करी। तो वो स्मरण जो कर रही है उसमें कृष्ण कृपा का दर्शन कर रही है। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, जो अपने भक्तों के समक्ष उनका कष्ट भगाने के लिए प्रकट होते हैं। आप कब कब प्रकट होते हैं ठाकुर? हमेशा भक्तों के कष्ट को भगाने के लिए। महारानी कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमारी कुशल मंगल तो तभी आस्वाद हो गई जब आपने अपने संबंधियों का अर्थात हमारा स्मरण किया और मेरे भाई को हमारे पास, अक्रूर को हमारे पास भेजकर अपना संरक्षण कर। अक्रूर जी को भेजा था ना जब भगवान गए थे, अक्रूर जी को बोला जाके हस्तिनापुर में हालचाल, तब ये समझना कितना आप हमारा ध्यान रखते हैं, कितना स्नेह, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर आप जो कि ब्रह्मांड के शुभ चिंतक, मित्र और परमात्मा है। उनके लिए अपना और पराया का कोई मोह नहीं रहता, तो भी सबों के हृदय में निवास करने वाले आप उनके कष्टों का समूल नष्ट कर देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप भेदभाव नहीं करते, भगवान में समता है। कल भी किताब में मैं पढ़ा कि सम जो भावना है, हम बोलते हैं सम रहे सबसे, भगवान में वो समता है। इससे भगवान ने जो कुछ व्यवस्थित किया है सबको बराबर दिया है। हमारे लिए भी ऑक्सीजन है, जो है संसार में सबके लिए व्यवस्था बराबर है। हवा है तो सबके लिए, वायु है तो सबके लिए, जल है तो सबके लिए, सबको वो व्यवस्था करे। भगवान ये नहीं करते हैं कि ये दुष्ट पैदा हो रहा है तो इसके माँ के स्तन में दूध नहीं आएगा, वो भी व्यवस्था करते हैं, सब भाव रखते हैं। पर यहाँ कहते हैं भगवान कि अपना और पराया का मोह नहीं रखते आप, तो भी सबों के हृदय में निवास कर और सबके हृदय में रहते हैं। जो गाली दे, शिशुपाल जैसा गाली देने वाले के हृदय में भी आप है, हिरण्याकश्यप जैसा राक्षस जो मारने के लिए तत्पर खड़ा है उसके हृदय में भी आप। यही तो प्रहलाद कहते हैं, बोले जहां आप ढूंढ रहे हो, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर बैठा, अंदर बैठा। तो हृदय में निवास करने वाले आप उनके कष्ट के समूल को नष्ट कर देते, जो निरंतर आपका स्मरण। और सोचिए जो ऐसे हैं पर जो आपका स्मरण करता है उसके लिए आप क्या विशेष कर सकते हैं। तो ठाकुर का स्मरण बहुत विशेष है। पर स्मरण कब होता है, स्मरण कब हो सकता है? तो श्रवणम, कीर्तनम,
फिर स्मरण, सीधा स्मरण नहीं हो सकता। हम सोचेंगे डायरेक्ट भगवान का स्मरण में आ जाए तो स्मरण किसका होगा? संसार का स्मरण होता है। तो सबसे पहले कथा श्रवण होती है, श्रवण के बाद कीर्तन होता है, और कीर्तन के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो स्मरण आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे परम नियंता, मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन सा पुण्य कर्म किए हैं कि आपका दर्शन पा रहे हैं, जिसे बड़े बड़े विरले योगेश्वरी करना आपका दर्शन। यही बात नारद मुनि भी कहते हैं, जिस कृष्ण को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, बड़े बड़े योगी ऋषि ढूंढ रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज। मैं यहाँ पर भी जब युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ करवाया ना, तो वहां पर में बड़े बड़े ऋषिगण बैठे, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं, तब नारद मुनि भी बैठे हैं। नारद मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज ये बात ध्यान रखना, जितने बड़े बड़े ऋषिगण हैं, वेद व्यास बैठे हैं, बड़े बड़े जो बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि आपने बुलाया, कि आपकी इस राष्ट्रीय यज्ञ में बैठे, इसलिए नहीं आए हैं। वो ये देखने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा क्या कर दिया है कि वो योगेश्वर, वो कृष्ण जिसको पाने के लिए सब बावरे हो रखे हैं, वो आपके घर के अंदर में बद्ध होकर के कार्य आपने बांध दिया है अपने घर में। ऐसा क्या कृत्य कर दिया है? यही बात युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हम मूर्खों ने कौन सा पुण्य किया है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की, भक्ति के अंदर, कि हम ये मान लें कि हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी, हम कुछ नहीं। ये जब भगवान देखते हैं, जब हमारी निर्बलता देखते हैं, तो भगवान इसको बोलते हैं दीन बंधु। तो दीन बंधु का मतलब क्या होता है? दीन मतलब ये नहीं कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, ये दीनता नहीं है। दीनता मतलब कि बहुत कुछ आपके पास होकर के भी आपके जीवन में झुकाव है, आप झुकना जानते हैं, ये दीनता है। हमारे पास कुछ अयोग्यता है कि भगवान ये तो संसारिक चीजें, पर आपका प्रेम धन जो आपका है उसमें दीन वो प्राप्त नहीं होता है, आपका हरिनाम प्राप्त नहीं होता है, आपकी भक्ति नहीं हो रही, इसमें दीनता हो जाना, ये हमारे पास नहीं। दीन मतलब जो गरीब है, तो ये गरीब हमारे पास नहीं, हमारे पास भगवान के नाम रूपी धन नहीं, इसमें दीनता जब जागृत होती है तब भगवान। इधर नामदेव जी, नामदेव जी जब भगवान का दर्शन करने, जब विठलनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करने जब मंगला आरती में घुसे, पट खुलने वाला था, जाकर के पेड़ के पीछे जाकर के चुपचाप सब बोले, नामदेव जी यहाँ क्यों बैठे, भगवान का पट खुल रहा है। बोले क्या मुख दिखाऊं, वो साक्षात भगवान है, मेरे में क्या सामर्थ्यता है कि मैं विठलनाथ जी को अपना रूप दिखा सकूं। मैंने ऐसे कौन सी कृत्य की कि अपना मुख ऊंचा करके उनको दिखाऊंगा, मेरे में कोई काबिलियत नहीं। बैठे थे नीचे, और यहाँ पर विठलनाथ जी जब पट खोलते, तो पट खुला है तो विठलनाथ जी देखते हैं। महाराज रुक्मणी जी भी बैठी, साक्षात रुक्मणी जी भी कहती है, भगवान किसको ढूंढते हो आज? बोले मेरा विठल को ढूंढता हूँ, मेरा नामा को ढूंढता हूँ। बोले अरे होगा, सामने आ जाएगा। बोले वो सामने नहीं आएगा, अपने आप को इतना दीनहीन समझता है कि सामने नहीं है, तो क्या करेंगे? बोले मैं उसके पास। जब यहाँ से निकल के विठलनाथ जी जाते हैं और नामदेव के सर पे हाथ रखते, देख करके चकित होते हैं, ठाकुर आपको छोड़ करके हाथ लगाना पड़ा, चरणों में गिरता है। बोले तो बोलते नामा तेरा दर्शन नहीं करूं तो मेरा काम। ये भगवान दीनता ही देखते हैं, अयोग्यता ही जीवन में देखते हैं, तब ठाकुर। यही युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मेरे में कोई कौन सा गुण है, हम मूर्ख हैं, हमारे पे कौन सा गुण है। सोचिए धर्मराज है, साक्षात धर्म का स्वरूप है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज के मुख से कुछ भी निकल जाए वही धर्म सूचक होता है, वही धर्म और कुछ धर्म नहीं। ये वो धर्म है, बोले बड़े बड़े योगेश्वर जिसको पा नहीं पाते, और आप हमारे पास आते। जब राजा ने भगवान कृष्ण को सबों के साथ रहने का अनुरोध किया, तो वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों के नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ किया। भगवान ने क्या किया? इंद्रप्रस्थ किया, सबको सुख देने के लिए। भाई जितने भी हैं, जिनका संरक्षण जो युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में है, उनको आनंद देने के लिए, और जो दुर्योधन के संरक्षण में है उनको कंपित करने के लिए, डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, दोनों ही करते हैं भगवान। परित्रणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। जो अपने हैं उनको सुख देते हैं, आनंद देते हैं, और जो दुष्कृत आते हैं उसको देख करके भय जागृत होता है कि कृष्ण आते हैं। इसलिए कृष्ण के चरण जितने कोमल हैं उतने ही कठोर भी। ये बहुत है कृष्ण। अब देखिए वर्णन आता है, यशोदा मैया रोती है, हे कृष्ण तू पादुका पहन के नहीं घूमता है, हमारी क्या दशा होती है, तेरे चरण इतने कोमल है। गोपियां क्या कहती है? यत्ते सुजात चरणारंबुज रुहम स्तनेषु। इतने कोमल है ठाकुर, कहीं रख नहीं सकते, उसको हमारे हृदय में धारण करो। ये इससे कोमल स्थान नहीं है, यहीं पर हमारे तुम्हारे चरण यही रहने के लायक और नहीं रहने लायक। पर फिर भी हमारा कठोरी है, उनको चोट न पहुंचाए। और यही ठाकुर जब कालिया दमन करके कालिया पर जब आघात करते हैं तो कालिया विस्मित। ये ठाकुर का दोनों स्वरूप है। तो जो दुष्कृता में है उसको दंड देते हैं, उसको भयभीत करते हैं, और जो प्रेमी होते हैं उनको आनंद प्रदान करते हैं। एक बार बलशाली शत्रु का हंता अर्जुन अपना कवच पहनकर
हनुमान जी से चिन्हित ध्वजा वाले अपने रथ पर सवार होकर अपना धनुष तथा 2 अक्षय तरकस लेकर भगवान कृष्ण के साथ एक विशाल जंगल में शिकार खेलने गया जो हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। हाँ, ये कौन से वन में गया? लिखते खांडव वन में। खांडव वन की कथा मैंने पहले भी बताई थी। खांडव वन जो विशेष रूप से यहाँ पर में खांडव वन को अग्निदेव के लिए भगवान ने प्रयुक्त किया। जितने भी हिंसक जानवर, जितनी भी चीजें थी, हाँ, जिनका मृत्यु समय था, तो अग्निदेव को खांडव वन प्रदान किया भगवान ने, इसको तुम ग्रहण करो, इसका पूजन तुम पाओ खांडव वन। और खांडव वन की रक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर था? इंद्र के पास था। यहाँ देखिए, यहाँ पर में भगवान और इंद्र का ही पुत्र स्वरूप है कौन? अर्जुन है। और अर्जुन रक्षा करने के लिए खड़ा होगा। अर्जुन ने अपने बाणों से उस जंगल में बाघों, सुअरों, जंगली भैंसों, रूरुओं, सर्पों, गवैयों, गैंडों, श्याम हिरणों, खरगोशों और सैयों का भेद डाला। अब यहाँ पर जो वध है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वध करें। ये यहाँ पर में जब वध किया जाता है तो वो लोग हैं जो जंगली, जो अति हो जाए, जो उसकी अराजकता, जो जंगल का जो क्या बोलते हैं उसको, जो वन है, उस वन के अंदर में कोई भी चीज की अधिकता और कमी हो जाती है तो वहां पर राजा का दायित्व रहता है कि उसको खत्म कर करके उसका संतुलन प्राप्त करे। और जितना भी वध होता था, वध होगा, ये कहाँ जाएंगे? ये ऊंची गति को प्राप्त कर। तो ये उस समय, उस राज्य, उस वक्त, मतलब द्वापर के समय, त्रेता के समय, ये युद्ध का मतलब ये वन में करना ये अलाउड था। कली काल के अंदर अलाउड। सलमान खान ने जाकर के मार दिया, या अर्जुन ने भी तो किया? नहीं नहीं, यहाँ भी तो लिखा श्याम हिरण, उसने भी तो वही हिरण मारा, रेनडियर, जो वही तो है और क्या। पर अर्जुन अलग है और ये अलग है। अर्जुन जब मारने के लिए तैयार है तो हिरण ये सब सारे सामने आते हैं कि मेरा वध करो, मेरा वध करो, मेरा वध करो, ताकि हमको ऊंची गति की प्राप्ति। ये समय 9 करोड़ का एक दल मारे गए पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गए, जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने के योग्य थे। तत्पश्चात प्यासे और थके होने से अर्जुन यमुना नदी के तट पर गए। अब यहाँ भगवान कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन और सब हो गया, अब केवल अर्जुन और कृष्ण। अभी कहाँ जा रहे हैं? यमुना नदी के तट पर। यहाँ पर कौन मिलेंगी? कालिंदी। जो विवाह 5 विवाह है, कालिंदी से भगवान का एक और तात्पर्य यहाँ आने का क्या है? कालिंदी से विवाह। तो ये यमुना देवी जो है, यमुना देवी की जो अधिष्ठाता है, जैसे इस मंडल की जो अधिष्ठाता है वो कौन है? दुर्गा देवी। वैसे ही यमुना नदी की जो अधिष्ठाता है वो कौन है? कालिंदी। कालिंदी अधिष्ठाता है। तो दोनों कृष्ण ने वहां स्नान करने के बाद नदी का स्वच्छ जल पिया। जब दोनों महारथियों ने पास की टहलती एक आकर्षक युवती को देखा। अब यहाँ पर भी ठाकुर द्वारिका से कहाँ पहुंचे हैं? हस्तिनापुर, मतलब दिल्ली के आसपास हस्तिनापुर, और वहां पर यमुना नदी का प्रवाह है। दिल्ली में होता ही ना, यमुना नदी वहां से निकल करके वहां जाती है। और यहाँ पर भी जब ये सुना रहे मधुकंटर को ये सुनाते हैं ना, तो वहां पर नंद बाबा यशोदा मैया की आंखों से अश्रु गिर जाते हैं। याद आता है, कृष्ण इतने पास आ गए, हमारे इतने बगल में आ गए। मतलब वृंदावन कितना दूर है? दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, द्वारिका दूर है, मतलब इतने बगल में आ गए। तभी नंद बाबा चौंक करके कहते हैं, जल्दी जल्दी सात सामग्री तैयार करो और जल्दी से जल्दी दिल्ली उधर हस्तिनापुर की तरफ भेजो मेरा कृष्ण वहां। अब उनको ही नहीं पता कृष्ण बगल में बैठा, क्योंकि वहां तो कथा ही चल रही है, कृष्ण बगल में है। पर इतने डूब गए कथा में, इतने डूबे हैं कि उनको कृष्ण वहां दिखता है। एक एक वीरा जब जागृत होता है तो रो रहे हैं। यहाँ कृष्ण भी अपनी कथा सुन करके, यहाँ पर यशोदा, ऐसा लगता है साक्षात वो लीला सामने के सामने। गोपाल चंद, अच्छा, बहुत सुंदर है गोपाल चंद, जीव गोस्वामी पाद। दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद नदी का जल स्वच्छ पिया। तब दोनों महारथियों ने पास की टहलती का आकर्षक युवती को देखा। एक युवती वहां पर जो तप कर ध्यानस्थ तपस्विनी थी। तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन देख तो कौन है, तप करती है। अर्जुन, और वो भी श्याम वर्ण की, मतलब उनका जो रंग था युवती का वो कैसा था? श्याम वर्ण का था। अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन उस असाधारण युवती के पास गए। तो किसने भेजा? कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, जाके देख कौन है। वह सुंदर, नितंब, उत्तम दांत और आकर्षक मुख वाली थी। उन्होंने उससे इस प्रकार पूछा। जैसे पहुंचे और हाथ स्पर्श किया, वर्णन करते हैं आचार्य, पीछे हट गई काली। देखा ऊपर तो पराया युवक है, हाथ जोड़ करके बोली, हे भ्राता। भ्राता शब्द का इस्तेमाल किया आचार्य ने अर्जुन को देख, हे भ्राते। अर्जुन ने कहा, हे कटी सुंदर, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और तुम यहाँ कहाँ से आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम पति की आकांक्षा हो। ये सुंदरी, मुझसे प्रत्येक बात बतला, कौन हो? अर्जुन नहीं पहचाना, पर पूछ रहे कौन है आप? श्री कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की पुत्री।
तो ये जो कालिंदी है यही विशाखा से। रुक्मणी जी कौन? चंद्रावली। और सत्यभामा कौन? राधा रानी। जामंती कौन? ललिता से। कालिंदी कौन? विशाखा से। वो भी सूर्य पुत्री है। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं परम सुंदर तथा वरदानी भगवान विष्णु को अपने पति रूप में चाहती हूँ और इसलिए मैं कठोर तपस्या। मैं उनका जो लक्ष्मी देवी का धाम है छोड़कर और कोई पति स्वीकार नहीं करूंगी। वे भगवान मुकुंद जो कि अनाथों के आश्रय है उस पर प्रसन्न। मैं उसके लिए तप कर रही हूँ। किसके लिए? कि उस भगवान को पाने के लिए। अब देखिए, मेरा नाम कालिंदी है और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के भीतर निर्मित भवन में रहती हूँ। मैं भगवान अच्युत से भेंट होने के लिए मैंने तो सूर्यदेव ने एक महल तैयार किया है हाँ यमुना जी के अंदर, जहां पर मैं कालिंदी वास करती है और कालिंदी वहां बैठ करके भगवान का तप ध्यान करती है ताकि पति रूप में भगवान को ग्रहण करे। तो एक ही है, एक बात ध्यान रखिएगा, केवल इस लीला में अष्टपट रानियां या 16,108 में एक ही है जो वृंदावन में भी है और वहां भी सेम स्वरूप में आकर के बैठी है, वो यमुना माता कालिंदी। कालिंदी जिस रूप में वृंदावन में जो स्वरूप है कालिंदी जी का, और वही स्वरूप वहां पर में होकर के अधिष्ठाता होकर के। सुखदेव गोस्वामी ने जो बाकी जितनों भी विवाह है ना, ये विवाह स्वयं नहीं है, राधिका स्वयं नहीं है, राधिका का अंश होकर के भी विवाह हुआ, चंद्रावली का अंश होकर के विवाह हुआ है, उस रूप में विवाह। राधिका से ठाकुर का विवाह अलग हुआ है जो वृंदावन के अंतर्गत, वो अलग अलग वर्णन देते हैं। जब ठाकुर जब पहली बार मिले प्रिया प्रीतम, तब वहां पर में विवाह हुआ और उसके बाद उसका 19वां विवाह नारद जी ने करवाया। और उसके बाद एक बार वनों के अंदर में जब नंद बाबा जाते थे तो वहां पर में ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के राधा कृष्ण का विवाह किया। इसका अलग अलग वर्णन है, 2-3 बार विवाह का वर्णन आता है राधा और कृष्ण। कई लोग का सवाल है राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो आंतरिक रूप से विवाह वृंदावन के अंतर्गत। और एक विवाह का वो भी है जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई और जब भगवान स्वयं जाकर के क्या अभिमन्यु का रूप धारण करके बैठे, तब उस वक्त जो विवाह हुआ तो अभिमन्यु से थोड़ी विवाह हुआ, वो तो कृष्ण के साथ विवाह। अर्जुन ने ये सारी बातें वासुदेव से बताई, जैसे ही बताया सारी चीजें हाथ जोड़ करके, तब यहाँ पर अर्जुन चौंके, कौन है ये साक्षात। तब ये इसके पास जा रहे हैं, कृष्ण दूर खड़े, कृष्ण नहीं गए, कृष्ण ने भेजा है अर्जुन को। अब अर्जुन जा रहे हैं कृष्ण के पास, सारी बात बताई जो पहले से इनसे अवगत, भगवान तो पहले से जानते थे कौन है क्या है। तब भगवान ने कालिंदी को रथ पर चढ़ा लिया और राधा युधिष्ठिर से मिलने वापस चले गए, तब रथ में बैठाया। ठीक है, यही है भगवान सबको पानी ग्रहण के लिए तैयार खड़े, सबके लिए भगवान आते हैं, जो जैसे भजता है भगवान उस रूप में ग्रहण। तो यहाँ पर में कालिंदी की इच्छा है कि पति रूप में स्वीकार करे, तो कोई बात नहीं, तो भगवान द्वारिका छोड़ करके यहाँ आए कालिंदी से विवाह करके और रथ पे आरूढ़ करके कहाँ लेकर के जा रहे हैं? राधा युधिष्ठिर के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर और भी है, सबके संग रहे, सुरक्षित रहे। एक बात पुरानी घटना बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पांडवों के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगरी का निर्माण विश्वकर्मा से कराया था। कौन सा है? यही वो नगरी है जिसमें जल थल लगे। जल थल तो मैदान हमने बनाया था। अच्छा, लिखते विश्वास ठाकुर, यह नगरी खांडवन के जलने के पूर्व निर्मित थी, अतः कालिंदी को पत्नी बनाने के पूर्व यह घटना घटी थी। मतलब ये खांडवन के पहले की घटना है, खांडवन के बाद वो भवन निर्मित हुआ। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उस नगरी में कुछ समय तक रहते रहे। भगवान ने बनवाया था अपने लिए। एक अवसर में श्री कृष्ण ने अग्नि को दान के रूप में खांडवन देना चाहा, अतः वे अर्जुन के साथ। ये मैंने कहा उसको खांडवन अग्निदेव को दे दिया, आप इसको ग्रहण करो। अग्नि जब भगवान की शरण में आए थे कि मुझे कुछ चाहिए, अजीर्ण होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं मेरे में, केवल घी डालते हैं। अग्नि में क्या डालते हैं? केवल घी। और ज्यादा घी खाने से क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा, पचेगा नहीं। तो क्या चाहिए होता है? जड़ी बूटी चाहिए होता है। तो खांडवन जड़ी बूटियों का भंडार, तो अग्निदेव को दिया, काम करो, ठीक है, तुम सारी जड़ी बूटियों को ये तुम्हारे लिए बन। ये राजन, अग्नि में प्रसन्न होकर अर्जुन को एक धनुष हुए। तब यहाँ पर में खांडीवन ने, ये पूरी कथा नहीं है इसमें, तब अग्नि क्या कर रहे थे, जब इस खांडवन को खा रहे थे तब वहां पर इंद्र वर्षा कर देता था।
इंद्र की रक्षा करने का। तो इंद्र वर्षा करे तो अग्नि क्या करे, भूल जाए, खा ही नहीं पाए। तब महाराज क्या करें, तब भगवान ने आदेश दिया अर्जुन, अर्जुन अग्निदेव की रक्षा कर, इसको ये पूरा वन मैंने दिया है, रक्षा कर। तो अर्जुन ने क्या किया, इतने बाणों की वर्षा कर दी, इतनी बाणों की वर्षा कर दी, और चारों तरफ उस वन को अपने बाणों से ढक दिया। अब ऐसा ढक दिया कि बूंद भी जल का प्रवेश नहीं हो सकता, और अग्निदेव ने उस वन को पूरा का पूरा खाया। तब यहाँ पर प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने क्या किया, ये रथ दिया, जो रथ लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए, याद है। और जो घोड़े दिए वो किसने दिए थे, चित्ररथ जो उसने। और अस्त्र शस्त्र से इंद्र ने भी स्वागत किया। इतना महान गरुड़, एक बूंद तक तूने प्रवेश नहीं करने दिया। इतने बड़े बड़े माने जितने भी बड़े बड़े देवता थे सब खड़े हो गए थे, वरुण देव सब खड़े हो गए, किसके लिए, अर्जुन से युद्ध करने के लिए। क्योंकि इंद्र का है तो इंद्र राजा है, इंद्र के साथ जितने भी देव हैं वो भी खड़े हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। पर सबको एक चक्र होकर के अर्जुन ने हराया। ये अर्जुन के अंदर, सोचिए, बड़े बड़े देवता तक को हरा करके परास्त कर दिया। और देखिए अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक धनुष, श्वेत घोड़ों की एक जोड़ी, एक रथ, कभी रिक्त न होने वाला 2 तरकस दिए, तथा एक कवच दिया जिससे कोई योद्धा हथियार से भेद नहीं सकता। ये सब चीजें तो केवल दी है अग्निदेव। इसके बाद कितने अस्त्र दिए हैं इंद्र ने, चित्ररथ ने, घोड़े दिए, ऐसे घोड़े दिए जो घोड़े कहीं भी किसी समय भी कहीं भी जा सकते, किसी भी लोक में जा सकते, और इन घोड़ों की कभी मृत्यु नहीं हुई, ये घोड़े। और इन 100 घोड़ों में से 5 विशेष घोड़े लेकर के अर्जुन ने अपने रथ के आगे, जब मैं दानव, देखिए अभी मैं दानव अपने मित्र अर्जुन द्वारा अग्नि से बचा लिया गया, तो उसने इस सभावन भेंट। अब देखिए अब क्या हो रहा था, अब मैं दानव उस वन में रहता था, खांडव वन में। तब मैं दानव, अब अग्नि जले तो मैं दानव मरे। तब मैं दानव क्या क्या भाग करके गया और कृष्ण के चरण पर गिरा, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा। मैं दानव ही है, जो असुरों के जो गुरु हैं, जो अधिष्ठाता, जैसे विश्वकर्मा है ना, हम देवताओं में विश्वकर्मा जो सब बनाते हैं, वैसे ही मैं दानव है जो सारी चीजों को बनाते हैं। तो यहाँ पर में जो मैं दानव है ये कहाँ गया, कृष्ण के चरणों में गिरा। कृष्ण बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये चालू है, चालान है। किसी का क्या, भगवान कृष्ण को छोड़ा और अर्जुन के चरण पर रक्षा कर। तो अर्जुन बोला ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता। वो जब भक्त कोई वचन देता है तो भगवान बाध्य हो जाता है। अब देखिए भगवान ने यहाँ प्रण दिया है भाई अग्निदेव पूरा खाए। अब अग्निदेव से रक्षा करने के लिए चरण पकड़ लिए अर्जुन के, अर्जुन बोले मैं रक्षा करूंगा। अब यहाँ पर में युद्ध हुआ किसका, अग्निदेव का और अर्जुन, अलग युद्ध हुआ। तब मैं दानव की विशेष रूप से रक्षा करी, तब रक्षा करी, तब भगवान के चरण पर गिरा। मैं दानव जीत गया कि आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया, मैं आपके लिए क्या करूँ, तू मुझे क्या दे सकता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू तेरी जो इच्छा है तू कर। तब अर्जुन के चरण पर गिरा। तब अर्जुन भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बोला नहीं मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। तब वो महल का निर्माण किया मैं दानव में, जहां पर में जल थल, जो इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, जल थल लगे और थल जल लगे, उस भवन का भव्य निर्माण किया है। उसी को देख करके तो चकित रह गया दुर्योधन, इतना भयंकर महल किसने बना दिया। तब वहीं पर में ये दिया, दुर्योधन को गदा दी, भीम को गदा दी, और पांचजन्य शंख लेकर के आया, और पांचजन्य शंख ही कृष्ण को गदा। तो अलग अलग चीजें ये मैं दानव में बता। तो देखिए आगे क्या आता है मुझे पता नहीं। जब मैं दानव अपने मित्र अर्जुन द्वारा अग्नि से बचा लिया गया, तो उसने उन्हें एक समभावन भेंट दिया, जिससे आगे चलकर दुर्योधन को जल के स्थान पर ठोस फर्श का भ्रम होता है। ये हाँ, ये स्थान दिया, क्लियर। तब अर्जुन तथा अन्य शुभचिंतक संबंधियों एवं मित्रों से विदा लेकर भगवान कृष्ण सात्विक तथा अपने अन्य परिचरों समेत द्वारिका लौट गए। सब कुछ करने के बाद भगवान फिर अपने द्वारिका की तरफ। तब परम ऐश्वर्यशाली भगवान ने कालिंदी के साथ उस दिन विवाह कर लिया, जिस दिन ऋतु, चंद्र लगन तथा सूर्य तथा अन्य ग्रहों की स्थिति इत्यादि सुप्त है। इस तरह उन्होंने अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। तब कालिंदी के संग विवाह कर करके भगवान गए, और वहां पर बड़े धूमधाम के संग में कालिंदी का विवाह किया। पर यह आ जाता है कि विवाह कैसे किया, कन्यादान कौन करेगा। तब यहाँ आचार्यगण वर्णन करते हैं, साक्षात ज्योतिषाचार्य के रूप में सूर्यदेव प्रकट, और सूर्यदेव ने आकर के उस वक्त विवाह संपन्न किया, और विवाह में कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में। तब विंद और अनुविंद, अब दूसरा विवाह का आता है। विंद और अनुविंद जो अवंती के संयुक्त राजा थे, दुर्योधन के अनुयायी, मतलब दुर्योधन को मानते थे, और इनकी जो बहन है वो है मित्रविंदा। जो ये इनका विवाह किससे करवाना चाहते थे, मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करवाना। आगे आएगा
जब स्वयंवर उत्सव में पति चुनने का अवसर आया तो उन्होंने अपनी बहन को कृष्ण का वर्ण करने से मना किया, नहीं करना, क्योंकि पता है वो कृष्ण की भक्त है, कृष्ण को चाहती है, पर मना कर दिया, कृष्ण से विवाह नहीं होना। यद्यपि वह उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थी, कृष्ण के प्रति चाहती थी, भक्त थी, परंतु इसने मना कर दिया, इसने बिंद अनुबिंद ने। अवंती, अवंती कौन सा है पता है? अवंतीपुर, अवंतीपुर शायद उज्जैन को कहते हैं, उज्जैन ही शायद अवंती, वो ट्रेन चलती है ना अवंती, पता नहीं वही है, अवंतीपुर शायद उज्जैन। हे राजन, अपनी बुआ राजादी देवी की पुत्री मित्रविंदा को प्रतिद्वंदी राजाओं की आंखों के सामने से भगवान कृष्ण बलपूर्वक उठा कर, अब ये कौन है? ये अपनी बुआ की पुत्री, मतलब ये मैंने बुआ हो गई ना, अपनी बुआ राजा देवी की पुत्री, बुआ की पुत्री है, कृष्ण की बुआ की पुत्री मित्रविंदा, और उनको उठा करके ले गए विवाह। अब बोले भाई बुआ की पुत्री से विवाह कैसे हो? बुआ की पुत्री तो बहन हो गई। तो यहाँ पर आचार्य टीका करते हैं, क्योंकि ये सवाल नंद बाबा ने भी उठाया, सक पका कर मधुकंटक ये बता कैसे हुए हो, क्यों उठा के ले गया? कि भाई ये तो बहन हो गई। तब यहाँ पर वर्णन करते हैं बहन तो, पर वहां पर में गोत्र अलग है, ये जो गोत्र है अलग है और इनका गोत्र अलग, एक गोत्र में विवाह नहीं हो, एक यदुवंशियों में और एक आपके, या एक यदुवंशी और यादव इस वंशी के अंतर में आते। कृष्ण आपके वंशी है और वो जो है वो यदुवंशी के अंतर्गत में, यदुवंशी के अंतर्गत में आती है, कृष्णवंशी के अंतर्गत में आती है, इसलिए भेद है। इस बोल करके कृष्ण का हरण करते हैं। और उस वक्त ये विवाह संपन्न होता था, इसलिए भगवान ने भी सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया। सुभद्रा भी कौन हुई? सुभद्रा भी का भी तो रिश्ता ही है ना अर्जुन से। भाई आज भगवान की बुआ का लड़का, तो सुभद्रा महारानी भी तो हुई, बुआ का ही तो हुआ, विवाह करवाया कि नहीं करवाया सुभद्रा से भगवान? वहां पर में ये विवाह संपन्न हो सकता था, कली काल में नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एग्जांपल दें कि भाई ब्रह्मा जी के शरीर से ही निकले कौन? मनु और शत्रुघ्न, दोनों निकले और दोनों ने ही पूरी संतति करी। पर शरीर से निकलेंगे तो दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए कि नहीं हुए? दोनों भाई बहन है। पर भाई बहन का रिश्ता कब, ये अलग चीज हो जाती है। भाई बहन का रिश्ता कब होता है? जब रज और वीर के मिलन से जब संतति उत्पन्न होती है तब वो भाई बहन का रिश्ता है। परंतु जब ये नहीं होता है तब वो भाई बहन नहीं, अलग अलग पुरुष और स्त्री होकर के बैठे तब वो ये चीजों को कर सकते हैं। तो उस वक्त तो अलग अलग युग के अंदर में अलग अलग चीजें थी और वो सही था। तो आज की डेट में ये चीजें सही नहीं हो सकती, ये उस वक्त का था। तो हम सोचे भाई अलग गोत्र है तो हम किसी से विवाह कर लें, ये नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने इस बात को रखा, समता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के यहाँ भी खा ले और किसी की को भी अपनी बेटी प्रदान कर दे, ये नहीं होना चाहिए, ये समता नहीं। राजन, कौशल्य के अत्यंत धार्मिक राजा नग्नजीत ने एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या अथवा नागनजीत थी। ये भगवान ने विवाह करके मित्रविंदा के संग विवाह किया। किसके अगेंस्ट में? बिंद और अनुबिंद से लड़ करके। और वो जो सभा चलती थी और सभा में ही जब मित्रविंदा ने भगवान को माल्य अर्पण किया, ग्रहण किया, तो सारे के सारे योद्धा खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। वहां पर में भगवान लेकर जबरदस्ती सबसे युद्ध करके परास्त कर करके हम मित्रविंदा को ग्रहण करके। अब ये हो गए कितने विवाह? एक, दो दूसरा विवाह हो गया 5 में से। अब तीसरा विवाह। हे राजन, कौशल्य के अत्यंत धार्मिक नग्नजीत की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या या नागनजीत, मतलब ये कहाँ की है? मिथिला की राजा नग्नजीत, मतलब जहाँ पर सीता मैया है, उनकी कन्या थी जिनका नाम था सत्या या नागनजीत। जो राजा ब्याहने के लिए आते थे उन्हें तब तक विवाह नहीं करने दिया जाता था जब तक तेज सिंगों वाले 7 बैलों को वश में न कर ले। यहाँ पर में राजा ने क्या किया? ये राजा थे नागनजीत, ये भी कृष्ण को मानते थे और ये जानते थे कि उनकी जो पुत्री है सत्या, ये भी कृष्ण का वर्णन करती है। कैसे जानते थे? बोले स्वप्न के अंदर में ये कृष्ण का नाम उच्चारण और याद करती थी। और उनकी पत्नी, मतलब राजा की पत्नी, ये राजा के पास पहुंची नागनजीत के पास, उनसे कहने लगी कि मेरी जो पुत्री है ये उच्चारण कृष्ण का करती है और उनका स्वप्न में उनसे मिलन करती है, ये क्या है मेरे समझ में नहीं आता है। तभी नागनजीत जानते थे वो भी भक्त हैं भगवान के और ये भी है, तो वो जानते थे कि ये कृष्ण इनको पत्नी रूप में वर्ण करेंगे। तब इन्होंने क्या किया? 7 बैल रखे और 7 बैल ऐसे खूंखार थे कि पूछिए। मतलब भगवान ने जो अरिष्टासुर का वध किया था ना, तो एक बैल में कितने अरिष्टासुर बसे हुए, मतलब इतना भयंकर एक बैल।
और उन्होंने रखा था कि जो 7 बैल हैं और इस 7 बैलों को जो मतलब देखिए क्या लिखा है, तेज सिंगों वाले 7 बैलों को वश में कर ले और उनके क्या बोलते हैं नाक में क्या बोलते हैं डालते हैं ना, नकेल डालते हैं, मतलब वो जो डाल पाएगा उससे मेरी पुत्री का विवाह वश में कर ले। ये बैल अत्यंत दुष्ट और वश में ना आने वाले थे और वीरों की गंध भी सहन नहीं कर पाते। मतलब ये ऐसे थे, प्रवृत्ति दुष्ट वाली थी और कोई वीर की गंध भी आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होती थी, मार देते। इतने ताकतवर, इतने बलशाली बैल। जब वैष्णव के स्वामी भगवान ने उस राजकुमारी के बारे में सुना तो बैलों के विजेता द्वारा जीती जानी थी तो विशाल सेना के साथ कौशल्य की राजधानी कौशल का राजा कृष्ण को देखकर आकर्षित, जानता था भाई देख करके, क्योंकि उसीलिए रखा था कि और कोई कर ही नहीं सकता है। उसने अपने सिंहासन से उठकर और प्रतिष्ठित पद और पर्याप्त उपहार देकर भगवान कृष्ण की पूजा। ऐसा नहीं था कि वहां पर में जब रखा तो भाई पहली बार ही कृष्ण आए, ऐसे बहुत बड़े राजा दुराजा आते थे पर कोई की ताकत नहीं थी उसके बैल को वश में कर सकते, पर ये जानते थे कृष्ण ही कर सकते हैं। तो जैसे ही कृष्ण आए, खड़े हुए, सत्कार किया, पूजा करी, भगवान कृष्ण ने भी राजा का आदर पूर्वक अभिवादन किया। जब राजा की पुत्री ने देखा कि वह सर्वाधिक उपयुक्त दूल्हा आया है, तो पहचान गई आ गए मेरे कृष्ण, तो उसे तुरंत ही रमापति कृष्ण को पाने की कामना करी। उसने प्रार्थना करी, वे मेरे पति बने, यही मैंने व्रत किए जो पवित्र अग्नि मेरी आशाओं को पूरा करे। देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, विभिन्न लोगों के शासक उनके चरण कमल की धूलि को अपने सिरों पर चढ़ाते और जो अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं, भला भी भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सके। तो विचार करती है, ये जो वो है, जो ब्रह्मा है, लक्ष्मी स्वयं है, ब्रह्मा है, शिव है, बड़े बड़े ऋषिगण, तपस्वीगण, जो उनकी चरण धूलि को प्राप्त भी नहीं कर पाए और मिल भी जाए तो शीश पर धारण कर। भगवान के चरण से क्या निकली? गंगा। और शिव जी कहाँ धारण करते उस गंगा को? अपने शीश पर धारण करते। उनके लिए मुश्किल है प्राप्त करना। यो ब्रह्मा रुद्र सुख नारद भीष्म लक्षित न सहसा पुरुष, प्राप्ति नहीं है उस पुरुष की। परंतु यहाँ बोलते कि और जो अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए जो अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं, उनको मैं कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ? क्या करूं मैं ऐसा कि इनको प्रसन्न करूं? सर्वप्रथम राजा नग्नजीत ने भगवान की समुचित पूजा करी और तब उन्हें संबोधित किया, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रहते हैं, अतः यह तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे गुरुनंदन, भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके मुस्कुराए और मेघ गर्जना सदृश धीर गंभीर वाणी से कहा जा सकता। धीर है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी को सुनना है तो गोपी गीत में गोपियां बोलती हैं, वल्गु वाक्य। भगवान की वाणी में वल्गु बहुत सुंदर है। कौन सा श्लोक है वो? स्टार्ट कैसे है? मधुरिया गिरा, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्य। ये जो श्लोक है, इसके अंदर भगवान वर्णन करते हैं आचार्यगण, उनकी वाणी कैसी है। भगवान गंभीर है, मीठी है, रस से भरी है, खींचने वाली है, बहुत है भगवान की वाणी। तो भगवान ने कौन सी करी? धीर वाणी। धीर हो पर गंभीर। गंभीर मतलब एक होती है मीठी भी है पर साथ में गंभीर भी है। मतलब वाणी के अंदर में ऐसी चीज है जो गंभीरता पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। गंभीर वाणी से भगवान ने कहा। भगवान ने कहा, हे पुरुषों के, मनुष्यों के शासक, विद्वान जन्म धर्म में रत राजवर व्यक्ति से याचना करने की निंदा करते हैं, तो भी तुम्हारी मित्रता का इच्छुक मैं तुमसे तुम्हारी कन्या को मांग रहा हूँ, यद्यपि हम बदले में कोई भेंट नहीं दे, कुछ नहीं दे सकते और नहीं दे रहे, पर फिर भी मैं ये दुस्साहस कर, भगवान का देखिए, मैं ये कर रहा हूँ कि तुमसे तुम्हारी कन्या को मांग रहा हूँ। राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन बड़ा हो सकता है? आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं, आपके शरीर पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है और वो किसी भी कारण से आपको कभी नहीं छोड़ती। भगवान लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? शिवस चिन्ह के रूप में भगवान के चरण में रहती है लक्ष्मी। भगवान के चरण वक्षस्थल पर दो चीजें, श्रीवत्स चिन्ह जो स्वर्ण रेखा और एक बाल का गुच्छा। तो ये जो निशानी है किसका है? लक्ष्मी का वास है। यहाँ लक्ष्मी लिखा श्रीवत्स, श्रीवत्स। अब यहाँ पर भी आप इसको अलग भाव से उठाएं तो लक्ष्मी जी तो चरण में रहे, यहाँ कौन रहती? बोले यहाँ श्री रहती। श्री कौन? राधिका हृदय, राधिका को हृदय में धारण करते। लक्ष्मी का तो चरण पर स्थान है, हृदय में राधिका। किंतु हे सात्वत प्रमुख, अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति सुनिश्चित करने के लिए हमने उसके संभावित वरों के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पहले से एक शर्त निश्चित की। तो बोलते आप ही स्वीकार करें, पर हमने एक शर्त रखी है। क्या शर्त है? वही 7 बैल।
देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, परीक्षा करने का वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण को दामाद रूप में प्राप्त करना था, क्योंकि एकमात्र वही बैलों को वश में कर सकते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, हे वीर, इन 7 खूंखारों बैलों को वश में करना असंभव है। इन्होंने अनेक राजकुमारी के अंगों को खंडित करके उन्हें परास्त किया। मतलब बहुत राजकुमार आए युद्ध करने पर, सबको परास्त किया है। हे यदुवंशी, यदि आप इन्हें वश में कर ले तो निश्चित रूप से हे श्रीपति, आप ही मेरी पुत्री की तो आप कृपा करके ये करें ताकि कोई ये नहीं बोल सके कि बिना लड़े ही मैंने दे दिया है। ताकि आप ऐसा करें तो मेरी पुत्री को ग्रहण करें। इन सब शर्तों को सुनकर भगवान ने अपने वस्त्र कसे, मतलब पहन रखे थे उनको कसा, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया, 7 भागों में विस्तारित किया और बड़ी आसानी से बैलों को वश में किया। एकदम क्षण भर के अंदर बैलों को वश में किया। भगवान सौरी ने उन बैलों को बांध लिया जिनका घमंड तथा बल अब टूट चुका है, और उन्हें रस्सियों से इस तरह खींच लिया जिस तरह कोई बालक खेल में लकड़ी के बने बैल को खिलौने से, छोटे छोटे बैल होते हैं ना, लकड़ी से खींचते हैं बच्चे, जैसे रथ यात्रा में रथ खींचते हैं, छोटा सा रथ खींचते हैं, और वैसे 7 बैल होते हैं खेलते हैं उस लकड़ी का, नीचे चक्के लगे, वैसे ही भगवान उस 7 खूंखार बैल उनको ऐसे खींच रहे हैं जैसे बच्चा खिलौनों को खींचता है। तब प्रसन्न तथा चकित राजा नग्नजीत ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को भेंट करी। भगवान ने इस अनुरूप दुल्हन को वैदिक विधि के साथ स्वीकार किया। तो भगवान ने वैदिक विधि से विवाह संपन्न कर करके, सब कुछ कर करके सत्या को स्वीकार किया। सत्या ही नाम था ना, नग्नजीत की पुत्री सत्या को स्वीकार किया। राजकुमारी को भगवान कृष्ण के प्रिय पति के रूप में प्राप्त होने पर राजा की पत्नियों को सर्वाधिक आनंद प्राप्त हुआ और अतीब उत्सव का भाव उत्सव होने लगे। गीत और वाद्य संगीत, ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद देने की ध्वनियों के साथ साथ शंख, तुरी, ढोल बजने लगे। प्रमुदित नर नारियों ने अपने को सुंदर वस्त्रों और मालाओं से अलंकृत किया। शक्तिशाली राजा नग्नजीत ने दहेज के रूप में 10,000 गौवें, 3,000 युवा दासियों को अपने गलों में सोने के आभूषण पहने थी तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किया। 9,000 हाथी, हाथियों के 100 गुना रथ, रथों के 100 गुना घोड़े और घोड़ों से 100 गुना नौकर दी। सोचिए कितना कैलकुलेशन दे, क्या क्या दे डाला। यही होना चाहिए, भगवान को दीजिए, जितना देंगे उतना आनंद। स्नेह से द्रवृत्ति हृदय से कौशल के राजा ने वर वधू को उनके रथ पर बैठा दिया और तब एक विशाल सेना के साथ विदा, क्या क्या देकर के विदा कर रहे हैं। जब स्वयंवर में आए अशेषुण प्रतिद्वंदी राजाओं ने सारी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी दुल्हन घर ले जाते समय मार्ग में रुकना चाहा। तो अब देखिए, इसको वश में करने के लिए जरासंध, शिशुपाल सब थे, और जब उनको पता चला कि कृष्ण जीत गए, फिर ये ले आ गया, पहले तो वहां हरा, अब यहाँ फिर हरने आ गया, तब वापस सारे के सारे खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। रोकना चाहा, किंतु जिस तरह इसके पूर्व बैलों ने राजाओं के बल को तोड़ दिया था, उसी तरह युद्ध योद्धाओं ने उनके बल को तोड़ दिया, सबको हराया, परास्त किया। गांडीव, ये तो यहाँ विशेष रूप से किसने हराया? अर्जुन ने विशेष रूप से युद्ध किया था, भगवान ने युद्ध नहीं किया। अर्जुन भाई अब पत्नी के संग बैठे थोड़ी ना युद्ध हमेशा युद्ध ही करेंगे, तो वो आराम से बैठे, क्योंकि भाई साज सिंगार दूल्हा है, दूल्हे के रूप में बैठे, नटवर बपू धारण करके बैठे, आराम से एकदम आकर्षित कर रहे हैं। वो तो इधर उधर देख कर सबको आकर्षित करे, पर युद्ध के लिए कौन है? अर्जुन, तू युद्ध कर। मैं देखना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र में तू कैसे युद्ध करेगा, अभी ट्रायल। तो गांडीवधारी अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, अतः उन्होंने उन सारे प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। जब भगवान पर बाणों की छड़ी लगाए हुए थे, उन्होंने यह सब वैसे ही किया जिस तरह एक सिंह क्षुद्र पशुओं को खदेड़ देता है। तब यदुओं के प्रधान भगवान देव के सूत दहेज तथा सत्या को लेकर द्वारिका गए, जहां सुखपूर्वक रह गए। भद्रा कैकेयी राजा की राजकुमारी तथा कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री थी। जब शंतर्दन इत्यादि उसके भाइयों ने कृष्ण को भेंट किया, एक तरफ तो वो जो थे महाराज, क्या नाम था उनका, बिंब, और क्या नाम था उनका, बिंद और अनुबिंद, ये दोनों तो अगेंस्ट में थे, पर ये जो दोनों है, ये श्रुतकीर्ति की पुत्री और इनके जो भाई थे ये भी भगवान के भक्त थे, और श्रुतकीर्ति ये जो भद्रा थी ये भी भगवान की भक्त, और एक ही इच्छा थी कि पुत्री मुझे पति रूप में कृष्ण प्राप्त करे। तो भद्रा के संग भगवान ने विवाह किया। तब भगवान ने मदराज की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। तब वहां पर लक्ष्मणा से विवाह हुआ। कृष्ण अकेले ही उसके स्वयंवर समारोह में गए, तो वहां पर स्वयंवर चल रहा था, और लक्ष्मणा भी भगवान को चाहती थी।
लक्ष्मणा कौन? जिसके अंदर अनंत अनंत कृष्ण प्राप्त करने के लक्षण हो, तब नाम लक्ष्मणा पड़ा। भद्रा कौन? जिसके अंदर वो भद्रता थी, तब भद्रा नाम पड़ा। ये वर्णन है शास्त्रों में कैसे कैसे नाम पड़े। कृष्ण अकेले ही उस स्वयंवर समारोह में गए और उसी तरह हर ले आए जिस तरह गरुड़ ने देवताओं का अमृत चुरा ले गया। लक्ष्मणा की एक इच्छा थी, अब उनकी इच्छा ये रहती है कि भगवान हरण करके लेके जाओ, कि भैया क्षत्रिय पुत्रियां हैं, उनकी इच्छा रहती है ऐसे कौन विवाह करे, आओ विवाह करो। होता है ना भाई, जैसे हम डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के विवाह, कुछ अलग दिखाई दे, वहां पर क्षत्रियाणियां इतनी थी, इनका अच्छा भाई ऐसे विवाह करें तो क्या हो, हरण करके लेके जाओ, तब को परास्त कर करके, तब लगे कि हाँ भाई इसका हरण हुआ है, ऐसे लेकर के कहें। पति कितना श्रेष्ठ है, पति का गुणगान होता है ना भाई, इतने लोगों को परास्त करके। तो उनकी इच्छा थी कि कृष्ण उनका हरण करके लेके जाए, इसलिए भगवान हरण करके। भगवान कृष्ण ने इन्हीं के समान अन्य 8 हजारों पत्नियां तक प्राप्त की जब उन्होंने भौमासुर को मारा और उनके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरी को छुड़ाया। तब आगे का वर्णन किस प्रकार भगवान ने नरकासुर को और भौमासुर का वध किया और 16,100 रानियों का से विवाह वापस किया। तो ये जो 3 रानियों का महर्षियों का पहले वर्णन किया, इसमें आचार्यगण बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन क्या है। रुक्मणी जी जो है ये चंद्रावली है, राधा रानी जो है ये सत्यभामा है, और जामवंती जो है ललिता है, कालिंदी जो है ये विशाखा सखी है, जो जो श्यामा सखी है वो लक्ष्मणा है, श्यामा सखी। जो सैव्या सखी है वही मित्रविंदा है, जो भद्रा सखी है वही भद्रा है, और जो पद्मा सखी है वही सत्या है। ये अलग अलग सखियां उधर में है, अलग अलग युद्धेश्वरियां ही है, जिन्होंने कोई पति रूप में सब शादी, पति विवाह हो, तो इस रूप में यहाँ पर आकर के उनका सबका विवाह उस रूप में ग्रहण किया जाएगा। यही तो भगवान इन्हीं से भी, ये कौन है, ये सारी राधिका के शरीर से निकली हुई काय विवाह है। बिना राधिका के तो ठाकुर कोई से विवाह ना करे, तो राधिका का अंश देख करके ठाकुर ने इन सबों से विवाह। वापस बोल देता हूँ, रुक्मणी जी चंद्रावली, राधिका का जो विशेष अंश है वो सत्यभामा, विशाखा जो है ये कालिंदी, ललिता जो है जामवंती, श्यामा सखी जो है लक्ष्मणा, सैव्या जो है ये मित्रविंदा, भद्रावली सखी भद्रा, और पद्मा सखी जो है ये सत्या है। 8 सखियां। अब आप बोलोगे इसमें ये नहीं है, तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ये राधिका के अंतर्गत आती है। ललिता विशाखा का खुद का यूथेश्वरी गुण है, परंतु फिर भी राधिका के अंतर्गत, परंतु विशेष रूप से भगवान ने इन दोनों से, क्योंकि विशेष है दोनों, तो इनसे विवाह किया है। पर बाकी जितनी भी है ये इन्हीं के अंतर्गत में ठाकुर ने विवाह किया। पर अलग अलग यूथेश्वरी, श्यामा अलग है, भद्रा अलग है, फिर ये अलग अलग है। मैंने बताया था गोपियों का अलग अलग जो गण है किस किस भाव से होती है, गोपियों की अलग अलग है। एक गोपी सुहृद गोपी है, एक प्रतिपक्षा है, स्वपक्षा है, इस भाव से सारी। ये याद है कि नहीं? भूल गए? एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि भाई गोपियों का भेद क्या है, कितनी प्रकार की गोपियां होती हैं, गोपियों का भेद क्या है। बस सुहृदा सखी, भद्रा जो है सुहृदा के अंदर, जो प्रतिपक्षा जो है प्रतिपक्षा के अंतर्गत में चंद्रावली आती है, सुहृदा के अंदर में श्यामला आती है, ऐसे करके अलग अलग गोपियां। तो उस जो तट की जो गोपियां हैं उन सबसे ठाकुर ने, मतलब उनसे विवाह किया, मतलब उनके अंतर्गत जितनी भी थी उन सबसे भी ठाकुर का विवाह, उन सबको ठाकुर ने ग्रहण किया। ये विवाह का लक्ष्य, इसलिए 8 गोपियां हैं। जब माला करते हैं तो यही 8, अगर इसको ऐश्वर्य तक भाव से लेते हैं तो ये रुक्मणी सत्यभामा अष्टकी है, पर उनको माधुरी रूप में लेते हैं तो ये वो अष्ट, और इसको और माधुरिता से पकड़ते हैं तो ललिता विशाखा ये 8 गोपियां कौन हुई भाई? राधिका तो ऊपर ही है, बाकी जो नीचे में जो 8 गोपियां कौन कौन सी? देवी, रंग देवी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तो इसके आगे का जो अध्याय 59 अध्याय नरकासुर का वध, और संध्या के समय रहेगा ही, 7 बजे से रीडिंग रहेगी, तो
फिर सबसे जो दसम स्कंद के पहले अध्याय से रीडिंग चल रही है, पहला अध्याय हो चुका है, उसके आगे आगे जैसे जैसे चलेगा तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कुंती महारानी को पृथा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथा के पृथा कहते हैं वसुदेव जी के भाई, ये मैंने बताया था पहले, ये मैं इसको कल बता दूंगा, जस्ट मुझे नाम पूरा याद रखना पड़ेगा। मैं कल आपको सुबह सुबह बताता हूँ क्या क्या नाम है, नाम से मैं मिस कर जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। कि वसुदेव जी के जो भाई हैं, उनकी पुत्री, उनके जो पुत्र था, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को उनको दे दिया था। तो वसुदेव जी के जो भाई है उनका नाम है पृथा, तो उनकी पुत्री के कारण पृथा कहलाती है। पर दान दे दिया तो कौनते को दिया, कुंती भोज को दिया, इससे नाम कुंती पड़ता है। तो ये दो नाम पड़ते हैं। तो भगवान का संबंध किससे? वसुदेव जी से है। तो वसुदेव जी के अपनी पुत्री होने के कारण, अपनी बहन होने के कारण ये अपनी बुआ कहलाती है। तो वसुदेव जी की बहन है, वसुदेव जी की बहन कुंती महारानी, और उनको गोद में दे दिया था कौनते बोलते हैं कुंती भोज को, गोद दे दिया था, तब कुंती भोज नाम पड़ा, कुंती नाम पड़ा है। परंतु भगवान का संबंध किससे? कुंती भोज से नहीं है, भगवान का संबंध वसुदेव जी से अपनी है। तब उन संबंध से वो पृथा के नाम से वहां पर व्यक्त करते हैं। तो नाम में प्रॉपर्ली कल आपको सुबह बता दूंगा क्या क्या नाम और क्या क्या संबंध थे, वो आपको क्लियर है, कल मैं सुबह बता। और प्रभु जी, भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं? हाँ हाँ माता जी। भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं? अच्युत का मतलब होता है जो गिरते नहीं है। अच्युत मतलब जो अपनी चीजों से गिरते नहीं है, जिनका पतन नहीं हो सकता है, उनको अच्युत कहा जाता है। और च्युत मतलब जो गिरता है, अच्युत मतलब जो नहीं गिरता है, जो अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपनी कोई भी चीजों से जो कभी गिर नहीं सकता है, वो अच्युत है। जिसका कभी पतन नहीं होता है, जो कभी बद्ध नहीं है, वो अच्युत है। जैसे हम क्या बद्ध है, हम च्युत हैं, हम गिरते हैं अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपनी हर चीजों के अंदर में हम गिरते हैं। भगवान अच्युत है, भगवान कभी भी गिरते नहीं। भगवान ने जो प्रण कर लिया वो प्रण निश्चित हो। भगवान हर चीज के अंदर में अच्युत होकर, इसलिए अर्जुन बार बार गीता में अच्युत कहते हैं, भगवान आप अच्युत हैं। जिसका पतन नहीं हो, जो गिरे नहीं, वो अच्युत। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे, हाँ माता जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, तो अभी आपने बताया कि कृष्णा तो द्रौपदी जी को बोलते हैं। हाँ। तो ये प्रभु जी, ये श्यामा सखी का क्या बताए? हाँ, दोनों बताता हूँ। द्रौपदी को कृष्णा बोलते हैं, और हम जो भगवान है उनको कृष्ण कहा जाता है। इसलिए जब जप करते हैं तो हरे कृष्ण, बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामा हो गया माया देवी, रामा इज नॉट राम। रामा अगर आप बोल देते हो माया देवी, कृष्णा बोलते हो तो द्रौपदी हो जाती है। इससे महामंत्र बहुत सचेत हो, बहुत शब्दों को पकड़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर भाव अनुरूप होकर के, भाव से अगर आप हरे कृष्णा भी बोलते हो चल जाता, कोई बात नहीं, भाव प्रधान है, भगवान ले लेते, ग्रहण करते हैं। परंतु हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या भाव में। आप कभी भी सुनेंगे चैंटिंग, प्रभुपाद की चैंटिंग मशीन लगाई और सुनिए, जब जब करते हैं प्रभुपाद का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभुपाद जब कीर्तन संकीर्तन करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रामा आ गया। तो संकीर्तन के अंदर में भाव की प्रधानता रहती है, जहां पर सब साथ में है आपका भाव। पर कीर्तन के अंतर्गत जब आप करते हो तब रामा निकल जाए ठीक है, कृष्णा निकल जाए ठीक है, पर ध्यान रखना चाहिए कि मुंह से कृष्ण ही, इसे ध्यान करके एक शब्द को पकड़े, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो प्रयास करेंगे तो वो कृष्ण में हो जाएगा। ठीक है माता जी। कृष्णा इज द्रौपदी, कृष्ण भगवान।
भगवान। अब इसको चेंज हुए किशन हो जाते हैं, किशन भगवान का नाम नहीं है। साउथ में, नॉर्थ में किशन किशन किशन। लेकिन ऐसे प्रणाम भी करते हैं प्रभु जी तो यही बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो बोलते हैं, बोलने में आ जाता है, बोलचाल की भाषा में आती है, पर बोला हरे कृष्ण, अच्छा कृष्ण हो जाता है, पर हरे कृष्णा हम बोल देते हैं। क्योंकि जनरली क्या हो जाता है कि हम इंग्लिश में जब प्रोनाउंस करते हैं तो ए आता है, राम को रामा, RAMA, KRISHNA, दैट इज स्पेलिंग जो है, अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो KRSNA, नीचे में तो डॉट है, दैट इज कृष्ण, ये स्पेलिंग होती है। राम की स्पेलिंग होती है RAAM, राम, पर लिखा जाता है RAMA, रामा, इसे रामा शब्द निकलता है, तो वो टोन आ जाता है बस, और कुछ। ऐसे बंगाली से वो हरे कृष्णो, नो आ जाता है, तो भाव अनुरूप आप कुछ भी बोलोगे सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परंतु जब करें या कुछ जब पता चले तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर अगर आप कृष्णा भी बोलते हैं तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, शशि माता ने पूछा था कि हाँ, श्यामा सखी पूछा ना माता प्रभु जी, श्यामा सखी का क्या बोलते? लक्ष्मणा प्रभु जी, लक्ष्मणा। और विशाखा का सर प्रभु जी? विशाखा का है, वापस बोल देता हूँ शुरू से। चंद्रावली रुक्मणी जी, राधिका सत्यभामा, कालिंदी जो है ये क्या नाम, विशाखा सखी, ललिता सखी जामवंती, श्यामा सखी लक्ष्मणा, सेव्या सखी मित्रविंदा, भद्रावली सखी भद्रा, और पद्मा सखी सत्या। प्रभु जी सेव्या का एक बार फिर बोलिए। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो पद्यावली में वर्णन आता है। हाँ माता जी, क्या बोले माता जी? सेव्या सखी का एक बार फिर, सेव्या का क्या बताए? सेव्या का पद्मा सखी, मित्रविंदा, पद्मा का, सेव्या का मित्रविंदा, नहीं सेव्या का मित्रविंदा, और पद्मावती का, पद्मा सखी है सत्या। हाँ, पद्मावती नहीं, पद्मा सखी है, अभी हो गया प्रभु। पद्मावती नहीं है, पद्मा क्या? अच्छा, पद्मा। क्षीरे श्यामल्यार्पिते कमल्या विश्राणिते पाणिते तथा लद्दुनी भद्रया मधुर से सुमाभ्या लंबिते। ये रूप गोस्वामी पद्यावली में बोलते हैं। रूप गोस्वामी कौन है? रूपमंजरी। बोलते हैं कि ठाकुर मैं आपके लिए भोग लेकर के आया, पर एक ध्यान रखना, आपके लिए तो भोग सब सखियां लेकर के आती है। क्षीरे श्यामला, ये श्यामला, क्षीरे श्यामल्या अर्पिते, अलग अलग है ना पूरा, तो खीर कौन लेकर के आई है आपके लिए? श्यामला सखी। क्षीरे श्यामल्या अर्पिते कमल्या विश्राणिते पाणिते, कमल्या, कमला जो सखी है वो आपके लिए फेणी लेकर के आई। क्षीरे श्यामल्या अर्पिते कमल्या विश्राणिते पाणिते, लड्डूनी भद्रया, लड्डू लेके आई है भद्रा, लड्डूनी भद्रया। और उसके बाद और भी सखियां क्या क्या लेके आई है? क्षीरे श्यामल्या अर्पिते कमल्या विश्राणिते पाणिते तथा लड्डूनी भद्रया मधुर से सुमाभ्या लंबिते, और अधुर मधुर पकवान लेकर के चंद्रावली आई है। पर ध्यान रखना, मैं जो लाई हूँ पहले उसको ग्रहण करूँ। सतगुणा राधानी देशान में आ, मेरा पहले ग्रहण करो। बोले क्यों? बोले क्योंकि राधे रानी की आदेश से मैं लेकर के आई। सतगुणा, 100 गुना ज्यादा ध्यान पड़े राधिका। तो अलग अलग गोपियां अलग अलग सेवा करें, पर राधिका राधिका। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी वो अर्जुन वाला जो बताए थे, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, अर्जुन वाला जो बताए थे ना, अर्जुन भुआ का लड़का था। हाँ, और सुभद्रा के भी तो भुआ का लड़का हुआ, फिर वो विवाह कैसे हुआ वो एक समझ में नहीं आया, जैसे बताया। क्योंकि तो उसमें ऐसे समझे प्रभु कि उस युग में ये विवाह अलग गोत्र है। ये जो गोत्र हो जाता है जब विवाह, जब बुआ से हो जाता है तो बुआ का गोत्र अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तभी रहेगा। तो बहन दिया है वहाँ, है ना? वो तो अभी भी है, लेकिन हाँ, पर उस युग में ये विवाह संपन्न होता था, अलाउ था। अब जैसे अर्जुन जो है वो तो हमारा वन में जाकर के जानवरों का वध कर रहे हैं, हाँ जी, तो वनाखेड़ जिसको कहते हैं, पर ये अभी के अलाउ नहीं है ना, अभी तो नहीं कर सकते है ना प्रभु। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे भगवान की कितनी पत्नियां हैं? रुक्मणी जी साथ है, रुक्मणी जी के साथ सत्यभामा है, महाराज जी जितनी भी है, वृंदा है, मित्रविंदा है, लक्ष्मणा है, जामवंती है, सारी बैठी है। अभी रह सकेंगे कि 8 एक साथ? नहीं। हाँ, सोच के देखिए। तो उस युग में वो बहन भाव वो रहता था, वो चीजें स्वीकारित की जाती थी, वो व्यवस्थित थी। दशरथ जी के 3 पत्नियां एक साथ ही है, तीनों बहन के स्वरूप रहती है। कौशल्या है, और महाराज सुमित्रा है, और कैकेयी है, तीनों साथ ही रहती है, बहन स्वरूपा है।
और एक दूसरे के पुत्र को अपने पुत्र से ज्यादा मानती है। पर यहाँ पर में हो सकता है क्या, कौशल्या जितना राम को मानती है उससे ज्यादा भरत को मानती है, ज्यादा भरत को मानती है, या कहीं ज्यादा राम को मानती है। ये आज के डेट में होगा क्या? सौतेला पुत्र दिखाई दिया है ना, जो सुरुचि और उसमें दिखाई दिया, सुनीति के अंदर में, तो तू मेरा गर्भ से जन्म नहीं लिया, निकल। तो पर वहां पर में ये संबंध होता था, अलाउड था, वो प्रेम था, और वो विवाह, वो सारी चीजें उपस्थित होती थी उस वक्त, उस युग में, दैट इज अलाउड। उस युग में ये था कि अपने गोत्र को छोड़ करके विवाह हो जाएगा, अपना गोत्र नहीं होना चाहिए, बाकी विवाह हो सकता है, इसलिए वहां पर अलाउड था। पर आज की डेट में ये जो संबंध है ये भाई बहन का हो जाता है, ये संबंध में आज नहीं हो सकता है। ठीक है प्रभु। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि अर्जुन को कृष्ण से स्नेह था, तो प्रभु जी नकुल और सहदेव को किससे स्नेह था? स्तोक कृष्ण। अच्छा, स्तोक कृष्ण, हाँ, इन दिन से स्नेह था। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये स्तोप कृष्ण का क्या है, ये तो नहीं सुना। ये भगवान के मित्र है, भगवान के भाई भी है और भगवान के मित्र भी। स्तोप कृष्ण जैसे भगवान के जो नंद बाबा के बहुत सारे भाई, नंद बाबा के लिए नंद है, सुनंद है, 5 भाई, नंद, सुनंद, उपनंद, ऐसे करके 5 भाई। तो उन भाइयों में से एक का पुत्र है स्तोप कृष्ण, जो भगवान से अति स्नेह, अति प्रेम रखता है, बहुत 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 घनिष्ठता है भगवान से। स्तोक कृष्ण और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं, माने ऐसा है स्तोक कृष्ण, एक अलग रूप में, मतलब अलग ही बैठते हैं स्तोक कृष्ण, और कृष्ण से कोई भेद नहीं है। तो वो रूप जो है स्तोक कृष्ण, इसे नाम भी देखिए कृष्ण का ही मिला, स्तोक कृष्ण। तब इसलिए नकुल सहदेव का जो स्नेह था वो स्तोक कृष्ण, कि भगवान उसके प्रति इतने स्नेहशील है, एक रूप होकर के बैठता है, तब उसके प्रति। ठीक है माता जी। तो स्तोक कृष्ण भी अवतार स्वरूप है क्या प्रभु? सारे ही हैं प्रभु, जितने भी हैं जो आते हैं ना, भगवान जब लीला संपन्न करते हैं तो भगवान की लीला में जितने भी लोग होते हैं वो भगवान के धाम से ही आते हैं। हाँ, हम और आप भगवान की लीला में नहीं। जब हम समझ लीजिए कभी ऐसा होगा, देखिए इसी में समझा दूं कि सपोज करिए हमने इतनी भक्ति कर ली और हमको हमारा जो भाव है भगवान के प्रति साक्ष्य भाव है, और हमको अब भगवान का गोलोक धाम जाना है, तो हम सीधा गोलोक धाम नहीं जाते हैं, बल्कि भगवान की किसी ब्रह्मांड में कोई लीला चल रही होती है, किसी ना किसी ब्रह्मांड में। तो उस ब्रह्मांड में क्या होता है, वो जीव भगवान के सखा रूप में, किसी गोपी के गर्भ से सखा रूप में उसका जन्म होता है, और भगवान के संग बाल लीलाएं करता है, सखा लीला करता है, और सखा लीला करने के बाद जब भगवान अपने धाम को जाते हैं तो उसको लेकर के अपने साथ जाते हैं। तो जितने भी वहां मौजूद हैं उस सखा, उस लीला के अंतर्गत में सारे के सारे मुक्त हैं, तभी वहां पर पहुंच पाते हैं। और जो प्रतिपक्षा में जो हो बैठते हैं, जैसे जो अगेंस्ट में होकर के बैठते हैं, वो तो पहले से ही है, जो लीला स्वरूप होकर के आते हैं। जैसे जय विजय, ये भगवान के पहले से पार्षद हैं, पर लीला करने के लिए अभी उन्होंने शिशुपाल और दंत का रूप धारण कर करके आकर के जो शत्रु रूप में बैठते हैं वो तो पहले से है, पर सखा रूप में ये होते हैं तो पहले से भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, जो अभी अभी प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी प्रभु, बहुत सुंदर, अच्छी, बहुत बढ़िया। तो हमारा अगर हम सोचेंगे गोलोक जाना हो हमको भगवान के धाम, तो डायरेक्ट गोलोक धाम नहीं जा सकते। ऐसा थोड़ी कि रेलगाड़ी आई और फुर करके हवाई जहाज आया और उड़ते ले गए, नहीं। हम फिर क्या करते हैं, किसी धाम में, किसी भी ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण की लीला चल रही है, तो वहां पर में अगर हम, हमारे अंदर में वात्सल्य भाव है कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, तो हम उस गोपी के गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर हम मतलब हम बड़े होते हैं कृष्ण, तो हमारे अंदर कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रहता है। जब बराबर की, जब साखी भाव रहता है तो बराबर रूप में जन्म, और जब माधुरी भाव रहता है तो गोपी भाव धारण करके वहां पर में उस रूप के अंदर में मंजरी भाव लेकर के वहां पर पैदा होते हैं। इसी मंजरी भाव को ग्रहण करने के लिए, इसी मंजरी भाव का आस्वादन लेने के लिए महाप्रभु का प्रागट्य, सखी भाव नहीं है, मंजरी भाव का आस्वादन। ठीक है, कथा को यहाँ रुके, विश्राम दें। वापस मैं बोलूंगा शाम को फिर कथा है, तो शाम को 7 बजे रहेगी। तो दूसरा अध्याय वो खाली रीडिंग चलेगा, तो रिक्वेस्ट है ये सब ऐड हो। तो ये भागवत, ये तो क्रम में 58, 59 नंबर अध्याय चल रहा है, 58 कंप्लीट हुआ, पर शुरू का जो अध्याय है वो आप श्रवण कर सकते हैं। जय जय श्री राधा रमण लाल की, श्रीमद् भागवतम भगवान की जय, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल, राधा रमणो जयति, जय गौ, जय गौ, जय गौ।
जय गौर। हरे कृष्णा प्रभु जी।